एक समय की बात है, तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे शिष्यों को सुबह की अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बता रहे थे, जिनको अपनाकर वे अपने हर दिन और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो पूरी प्रकृति में ऊर्जा भर देती हैं और हमें भी ऊर्जा प्रदान करती हैं। सुबह की ऊर्जा पूरे दिन भर हमें ऊर्जावान बनाए रखती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता वह इस ऊर्जा से वंचित रह जाता है और पूरे दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर तथागत बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हैं कि हमारा कल कैसा भी रहा हो, हमें आज से सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें सुबह उठकर सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी मुसीबत के समय में मदद की थी। हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए जिससे ने हमें स्वस्थ जीवन जीने की व्यवस्था की है, हमें परिपूर्णता प्रदान की है। हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, प्रकृति के हर जीव को देख सकते हैं। हम चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं, हम पहाड़ों को देख सकते हैं, हम घाटियों को देख सकते हैं, हम प्रकृति की प्रत्येक सुंदरता को देख सकते हैं, हम कलकल करती नदियों को देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें पूर्णता प्रदान की है, जिससे हम प्रकृति के हर तरह की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। हम इस काबिल हैं कि हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते। हमें इस प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए जो हमें अनेक रंगों के फूल प्रदान करते हैं, जो हमें खुशबू प्रदान करती हैं, वह हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। हमें नदियों का धन्यवाद देना चाहिए जो हमें पीने का पानी प्रदान करते हैं। वह मीठा मीठा पीने का जल हमें शीतलता प्रदान करता है और हमें जीवन देता है। हमें पेड़ों को पौधों का धन्यवाद देना चाहिए जो हमें अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। हमें पेड़ों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए, वे हमें प्रकृति से जड़ी बूटियां और फूल भी प्रदान करते हैं जो हमारे बीमार होने पर हमें स्वस्थ करने में काम आते हैं, हमारे रोग का उपचार करने में काम आते हैं।
हमें प्रकृति के हर हिस्से का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें कुछ न कुछ प्रदान करती हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक अंग का आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। वे अपने शिष्यों को दूसरा नियम या दूसरा बात बताते हैं कि हमें रोजाना ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हमें अपने अंतर्मन में हमारे अनेक विचार जो उत्पन्न होते हैं, इन विचारों को ध्यान के द्वारा हम रोक सकते हैं। इसके लिए एक जगह बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमें इस पर नज़र रखनी है कि हम किस नाक से सांस बाहर छोड़ रहे हैं, हमारे किस किस अंग से हमारी सांस टकरा रही है। इस प्रकार अगर हम अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाएं तो हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा और हमारा ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को नई ऊर्जा प्रदान होती है। यही ऊर्जा हमारे मन को उत्साह से भर देती है और हमें खुशी का अनुभव होता है। ध्यान से हमारा मन स्वस्थ हो जाता है और हम जब दिन में नए निर्णय लेते हैं तो वे सही साबित होते हैं। हमारा मन काम में लगता है। हमारा पूरा दिन तनाव रहित रहता है। इससे हम अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं और हम पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं। हमारे मन के फालतू विचार ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। धन्यवाद और आभार प्रकट करने के बाद हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम भी हमारे मन के साथ साथ तन के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम करने से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग ऊर्जा से भर जाता है तथा शरीर रोगों से बचा रहता है। शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, मजबूत बनता है। शरीर का प्रत्येक अंग सही से कार्य करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार सही से होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क भी सही प्रकार से कार्य करता है तथा हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और हमारा शरीर मजबूत होता है। व्यायाम करने से बुढ़ापा जल्द कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जवान बना रहता है और दीर्घायु होता है। व्यायाम से हमारा मन प्रसन्न रहता है। इससे हम अपने कार्य को सही से तथा कम समय में बिना थके पूरा कर पाते हैं। अगर हमारे पास खूब धन दौलत है और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें किसी भी सुख सुविधा का सही से आनंद नहीं ले पाएंगे। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी होती है। इसके बाद तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को चौथी आदत के बारे में बताते हैं।
आभार व्यक्त करने, ध्यान करने और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम लेनी चाहिए और आज किए जाने वाले कार्य को समय के अनुसार विभाजित करना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य को निश्चित समय पर करने पर जोर देना है और एक दिन में एक भलाई का कार्य भी निर्धारित करना है जो कि जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य की निस्वार्थ सेवा करना हो सकता है, उसको भोजन करवाना आदि हो सकता है। इससे आपको दिन पूरा होने पर आपको एक बहुत ही मानसिक सुख का अनुभव होगा। इसके बाद तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद तथा कागज पर अपने दिन भर का कार्य विभाजन लिखने व करने के बाद शाम को कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ने से तुम्हारे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और तुम्हें कार्य करने की जब प्रेरणा मिलेगी तो कुछ नया सीखने की प्रेरणा भी मिलती है। अपने जीवन को उत्तम बनाने की प्रेरणा मिलती है। इससे प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें अपने आप से भी बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा पूरा दिन बातें करते ही हैं, अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं जीवन से व अपने कार्यों से बहुत खुश हूँ। मैं प्रकृति के उपहारों का आनंद लेता हूँ तथा अपने जीवन को फूलों सा सुगंधित बनाता हूँ। मैं जीवन में आने वाली हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको मैं मेहनत करके पा सकता हूँ और मैं उसे हासिल करके रहूँगा। मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर तुम पूरे दिन, पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा जीवन फूलों सा सुगंधित बन जाएगा और पूरा दिन जीवन खिलखिला उठेगा। इसलिए आप भी अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन सुखमय व उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं व उज्जवल बनाएं तथा कीर्ति प्राप्त करें। इस तरह से यह कहानी एक प्रेरणा प्रदान करती है। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो और भी